एटॉमिक हैबिट चैप्टर नंबर 2, हाउ योर हैबिट शेप्स योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। इस चैप्टर में जो ऑथर है उन्होंने हमें ये बताया है कि जो हमारी अच्छी आदतें हैं वो हम लॉन्ग टर्म तक क्यों रिपीट नहीं कर पाते, और जो हमारी बुरी आदत है वो ना चाहते हुए भी हम ऑटोमेटिकली वो रिपीट हो जाती है और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। तो इसके ऑथर ने 2 रीजंस बताए हैं। पहला रीजन है वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग, हम गलत चीज़ों को बदलते हैं, और वी ट्राई टू चेंज आवर हैबिट्स इन द रॉन्ग वे। और जो दूसरा जो मेन सबसे रीज़न है वो हमारी आदतें हम गलत तरीके से बदलते हैं। यहाँ पे ऑथर ने ये सबसे मेन रीज़न बताए। तो क्या है, अगर मुझे मेरी आइडेंटिटी, अभी यहाँ पे आउटकम बेस्ड हैबिट्स और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के बीच में डिफरेंस समझना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो मुझे मेरा वेट लूज़ करना है, वैसे तो मेरा वेट बराबर है एकदम। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे मेरा वेट लूज़ करना है तो अगर मैं आउटकम के बारे में सोचूंगा, आउटकम के बारे में क्या सोचूंगा, मैं आउटकम के बारे में जब मैं सोचूंगा तो मुझे एक प्लान मिलेगा कि मुझे डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, मुझे उसके बाद अच्छी जिम ज्वाइन करके जिम हिट करनी पड़ेगी। ये एब्सोल्युटली करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म तक रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार जब मैं वेट लूज कर जाऊँ तो ये चांसेस है कि मैं वापस से मेरी जो वो जंक फूड खाने की जो हैबिट थी या फिर एक्सरसाइज ना करने की जो हैबिट थी वो रिपीट हो जाए और वापस से मैं उस सिचुएशन में आ जाऊँ जहाँ पे मेरा वेट वापस से क्या हो जाएगा, वापस से मोटा हो जाऊँगा। इजीली बता रहा हूँ यहाँ पे एकदम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी बना लूँ, आइडेंटिटी मतलब इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी समझो मैं मेरा वेट लॉस करने के प्रोसेस पे हूँ और मैंने डाइट बना ली है, मैंने जिम ज्वाइन कर ली है, और मुझे मेरे दोस्त पार्टी के लिए बुलाते हैं, और उस पार्टी में मुझे मेरा एक दोस्त क्या करता है, पिज़्ज़ा ऑफर करता है कि भाई प्रसाद ये ले पिज़्ज़ा खा। लेकिन मैं उसको, अगर मैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स को परफॉर्म करता हूँगा ना, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, आई कांट ईट नाउ। यहाँ पे कांट पे फोकस करना, आई कांट ईट नाउ। कांट माने मैं अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, क्योंकि मैं मेरा वेट लॉस करना चाहता हूँ, और एक बार जब मेरा वेट लॉस हो जाए तो फिर बाद में मैं खाऊंगा। और इसकी ज़्यादा चांसेस है कि जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा तो मैं वापस से जंक फूड खा सकता हूँ, वापस से मैं वो एक्सरसाइज ना करके वो मतलब वापस से मैं मोटा हो सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये हैबिट, अगर मुझे मेरा जो वेट लॉस का जो मतलब अगर मुझे फिट रहना है बॉडी से, अगर मुझे ज़्यादा मसल गेन करने हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हैबिट लॉन्ग टर्म तक रिपीट करनी पड़ेगी। तो मैं उसको अपनी आइडेंटिटी बना लूँगा। और अगर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अगर मैं वहाँ पे सोचूंगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, आई डोंट ईट पिज़्ज़ा। अभी वहाँ पे मैंने क्या बोला था, आउटकम्स में वहाँ पे मैंने बोला था आई कांट ईट मतलब मैं अभी नहीं खा सकता। लेकिन मैंने आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स में क्या बोला, आई डोंट ईट पिज़्ज़ा। कांट एंड डोंट के बीच में आपको फ़र्क समझना है। कांट मतलब मैं अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं खा सकता, लेकिन जब मैं उसको क्या बोलूँगा, आई डोंट ईट पिज़्ज़ा, तो मैं पिज़्ज़ा खाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी को फिट रखना है। मैं जंक फूड मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं उसको कंज्यूम ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपकी आइडेंटिटी को क्या किया, शिफ्ट किया। सिमिलरली अगर आपको समझो, वापस से एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं आपको समझना है कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर फॉलो करना है, ऑनलाइन अगर बिजनेस आपको ओपन करना है, तो जो आपके एरिया में जो ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे या फिर आपके सर्कल में, वो फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ऐसा कौन सा वो इंसान है जो सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर चुका है और उससे वो इजीली मनी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो वहाँ पे वो जो पर्सन है वो ऐसी कौन सी आदतों को फॉलो करता होगा जिसकी वजह से उसने ये क्या किया, इतना बड़ा एम्पायर, इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस क्या किया, उसने जनरेट किया। तो वहाँ पे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे कि उसका डिसिप्लिन में रहना, उसके बाद उसका सेल्स कॉल, उसके बाद उसकी मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, जितने भी उसके सब रिलेटेड है बिजनेस से काम, वो उसने क्या किया, वहाँ पे उसकी लिस्ट बनाई। और बाद में उसने क्या सोचा कि मैं अगर इसको कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करूँगा और ये मैं इसकी मेरी आइडेंटिटी बना लूँगा कि मुझे भी ऐसे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे भी यहाँ पे सेल्स कॉल अच्छे से मैनेज करने हैं, उसके बाद मार्केटिंग करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड काम है उसको मैं अगर इजीली करूँगा
तो ये चांसेस है आपकी, ये आप लॉन्ग टर्म पे क्या करते हो, रिपीट करते हो। सिमिलरली आपकी ये जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना, जब ये आप क्या करते हो, आपकी आइडेंटिटी ही बना लेते हो, तो आपको इजी हैबिट्स मतलब जो अच्छी आदतें होती है वो आप ज़्यादा रिपीट करोगे, इसकी गारंटी ऑथर ने यहाँ पे दी है। तो आपको ना आउटकम बेस्ड हैबिट्स नहीं लेनी है, मतलब आउटकम के बारे में सोचना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आउटकम के बारे में ना सोचते हुए उस हैबिट को जो कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बना सकती है, तो उसको आपको आइडेंटिटी बना लेना है। अभी आपकी आपकी जो सुबह उठ के हम एक हैबिट रोज़ करते हैं, हमें ब्रश करने की आदत है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ब्रश एक दिन करते हैं फिर 2 दिन नहीं करते, हम रोज़ कंटिन्यूसली ब्रश करते हैं। दुनिया में एक दो ही लोग होंगे ऐसे कि जो रोज़ ब्रश नहीं करते होंगे, लेकिन अपनी ब्रश करना ये क्या बन गया, अपनी आइडेंटिटी बन गई है कि बिना ब्रश किए हम रह ही नहीं सकते। वैसे ही ऑथर ने हमें बताया कि आपको ऐसी आदतें बिल्ड करनी है, ऐसा आपको आपकी आइडेंटिटी बनानी है कि वो आदतें, वो जो हैबिट्स है जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है, उसको आपको अपनी आइडेंटिटी बना लेना है, एज सिमिलर एज दैट। और बहुत ही सिंपल था ये चैप्टर, जिसमें आपको आउटकम के बारे में ना सोचते हुए आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है, आपके हैबिट्स के बारे में सोचना है, आपका जो सिस्टम है उसको आप कैसे चेंज करते हो उसके बारे में सोचना है। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में।